हरे कृष्णा, द टॉपिक इज हिज और हर लव मैसेजेस फॉर यू। हमारे सामने हैं दो ऑब्जेक्ट, ओरेकल, रिलेशनशिप एंड द टैरो। ठीक है, टैरो हम बहुत कम यूज़ करेंगे, ज़्यादा फोकस रहेगा रिलेशनशिप पे, ओरेकल पे, एंड वी गोना डू अ कलेक्टिव रीडिंग। ओके, तो कलेक्टिव वाली रीडिंग होगी एंड ये मेरे हिसाब से आपके लिए काफ़ी बेहतर रह सकती हैं, ऐसा मुझे लग रहा है। ठीक है, तो जानते हैं क्या है, क्या हो सकता है। ओके, तो चलो, जो भी मुझे लग रहा है आपको बताऊंगा एंड आपसे जो रेजोनेट होता है वो आप ले लीजिए, है ना। बहुत ही सिंपल बात है। इतने सारे कार्ड्स होंगे, कोई तो एक रेजोनेट करेगा, नहीं हुआ तो नहीं हुआ, होगा तो हो गया। ठीक है, चलो, फर्स्ट कार्ड, आई लव यू। वाओ, पहला ही कार्ड ये आ गया है। ओके देखो, ये एक बहुत ही प्यार भरा मैसेज है एंड कहीं ना कहीं लग रहा है कि ये पर्सन आपसे मिलना चाहता है, मिल नहीं पा रहा है, तो डेफिनेटली आपके बारे में सोच ज़रूर रहा है। ओके, अब अगर आपकी लड़ाई भी हो चुकी है ना, तो भी आप केवल सोच रहे हैं, समझते क्या अपने आप को, समझते क्या अपने आप को, फिर भी आप उनके बारे में आप केवल सोच ही रहे हैं। तो आई लव यू ये इसके लिए आ गया कि आपको कुछ बताना चाहते हैं। ठीक है, अब सिचुएशन ऐसे है कि वो आपसे कुछ कहना तो चाहता है, लेकिन कैसे कहेंगे। ओके, तो अगर आप इतने बात नहीं कर रहे हैं, तो जो भी आपकी प्रेजेंस है सोशल मीडिया पे, फिर चाहे हो सकती है फेसबुक जहाँ पे प्रोफाइल उनको विजिबल है, या फिर इंस्टाग्राम, ठीक है, या फिर इवन दो अगर आपकी फ़ोटो अगर लिंक्डइन में भी है, तो भी बार बार उसे देखना, जानना। ओके, कहीं ना कहीं से अगर आप व्हाट्सएप पे हैं तो देखना कब आप ऑनलाइन थे, कब तक आप ऑनलाइन हो, क्या कर रहे हो। कहीं ना कहीं ये चल रहा है, दिस पर्सन इज़ ट्राइंग टू कम्युनिकेट विथ यू। ओके, अब ये तो उनके दिल की हालत है, लेकिन फाइनली वो क्या करते हैं एंड कैसे आप तक पहुंचते हैं, वो देखना बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा। आजकल तो फ़ोन से बातें हो जाती हैं, वीडियो कॉल तो मतलब मामूली बात हो गई। एक ज़माना था जब 3G नया नया आ गया था, एंड आई ऑल्सो यूज़ टू डू 3G कॉल टू माई डैड, मॉम एंड डैड। तो उस टाइम पे नेटवर्क ख़राब होता था, तो पिक्चर ऐसे रुक रुक के आता था, ब्लरी। लेकिन अभी अगर हम देखते हैं तो काफ़ी बढ़िया क्वालिटी आती है, Mbps में स्पीड मिलता है। तो हाँ, आपकी बातें तो बहुत ही अच्छी हो सकती हैं। तो कहीं ना कहीं ये मैसेज आपके लिए हो सकता है। ठीक है, सेकंड जो यहाँ पे आ रहा है वो ओके, दो कार्ड आ गए हैं। ठीक है, दो जो कार्ड है वो हैं फर्स्ट लुक एंड यू टच माय हार्ट। कहीं ना कहीं पे आई थिंक कोई आपके हाल ही में प्यार में पड़ा हुआ है। आई थिंक ये उनके लिए है जो रिसेंटली आपके बारे में पड़े हुए हैं। मे बी उसको सिर्फ हफ्ता हो गया है, कुछ दिन ही हो चुके हैं एंड उन्होंने आपको फर्स्ट टाइम देखा है। ओके, अब ये कैसे बताऊँ आपको। देखो, कई बार अगर आप इंस्टाग्राम में जाते हो, फेसबुक पे जाते हो, तो कुछ सेलिब्रिटीज़ हैं, अब मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूँ, जो एक्ट्रेसेस है वगैरह वो छोड़ दीजिए, लेकिन जो और लोग हैं, ठीक है, जैसे कि कुछ मॉडल्स हैं या फिर जो लोग काम करते हैं ऐसे फील्ड में, तो यहाँ पे है दो जो कि है फर्स्ट लुक एंड यू टच माय हार्ट। कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि ये व्यक्ति आपसे बहुत ज़्यादा समय नहीं हुआ है, बहुत ही कम वक्त में मिला है। ठीक है, मोस्टली एक हफ्ता ही हुआ है एंड ये पर्सन आपके बारे में सोच रहा है, क्योंकि हकीकत है कि वाह कैसे कुछ लोग होते हैं, जैसे कि अगर आप इंस्टाग्राम में देखते हैं कि कुछ मॉडल्स हैं वगैरह, अगर आप उनको देखते हैं तो हॉट ड्रेसेस में होते हैं, फिर कुछ लड़के पोस्ट करते हैं लाइक जिम में कि वो जिम कर रहे हैं, फिर उनके बाइसेप ट्राइसेप। तो कहीं ना कहीं पे अगर आप लड़की है तो आप उनकी सराहना करें, अगर आप लड़का है तो यू फील दैट द बोल्डनेस, यू लाइक इट। तो कहीं ना कहीं पे आप उन पे फ़िदा हो गए। अब मैंने जो कहा वो था इंस्टाग्राम पे, अगर आप लिटरली ऐसे एक लड़की को अपनी आँखों के सामने देखते हो तो क्या हो जाएगा। मे बी आप बस एक ही बिल्डिंग में रहते हो, या फिर आमने सामने रहते हो, या फिर आप उनकी टीममेट हो, वर्चुअली सही मिलते हो, तो फिर आपको सराहना करते हैं, लाइक जिस तरह से आप अपने बालों को सराहते हैं एंड योर आइज़, योर फेस एंड वॉट नॉट, एंड वो बस कहते हैं कि वाह ज़िंदगी में सोचा नहीं था कि ऐसा होगा, लेकिन फाइनली वो लड़की मुझे मिल रही है। ठीक है, तो कहने पे ऐसा हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन दैट। नेक्स्ट कार्ड जो यहाँ पे आ रहा है, दो ही कार्ड आ रहे हैं, तो दोनों लेते हैं। ठीक है, आई एम देयर एंड नीड सम मैजिक। ठीक है, कहीं ना कहीं पे ये जो पर्सन है यहाँ पे जो आपसे कन्वेंस चल रहा है, ठीक है, वो हो रहा है कि आई एम देयर नीड सम मैजिक। ये जो व्यक्ति आपके साथ है, आपका लाइफ पार्टनर है, ठीक है, आपकी शादी हो चुकी है, या फिर काफ़ी सालों से रिलेशनशिप में है, ये व्यक्ति तब से कहना चाहता है कि मैं आपके साथ हूँ। पाइसिस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, टॉरस, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, आपसे कह रहे हैं कि भाई आई एम देयर विथ यू, लेकिन और चटपटा मसाला चाहिए।
मे बी दे वॉन्ट टू डू समथिंग, ठीक है। शायद उनको लग रहा है कि आपकी ज़िंदगी में स्पाइस कम पड़ गया है, ठीक है। आपकी लाइफ शायद बहुत ही बोरिंग हो चुकी है, मतलब मे बी आप उनको बहुत समझते हो, आपकी फ़ाइट नहीं होती, अगर वो लेट भी आता आप कहते कि कोई बात नहीं, आपकी बात होती है आप कहते कि कोई बात नहीं परसों बात करें। तो इतना मतलब हो गया है, गुल में क्या रह रहा है कि मतलब मानो अगर आपकी शादी भी नहीं होगी तो उनको लग रहा है कि भाई शादी हो चुकी है और आप इतने साल मतलब जन्म से एक दूसरे को जान रहे हो। तो कहीं ना कहीं पर ये उनको लग रहा है कि अभी कुछ चेंज लाने की ज़रूरत है, नीड सम मैजिक। उनको बदलाव लाने हैं ज़िंदगी में, कुछ हॉटनेस चाहिए, बोल्डनेस चाहिए। मे बी द पर्सन वांट टू डू समथिंग विथ यू, कहीं ना कहीं पे आ जाए, कुछ मैजिक हो जाए, यू नो कि बोरिंग हट जाए। तो कहीं ना कहीं पे अगर बोरिंग हो रही है आपकी ज़िंदगी में तो बोरियत हट जाए, ऐसा वो शायद चाह रहे हैं। तो इन्हें लग रहा है कि आपकी ज़िंदगी में थोड़े से बदलावों की ज़रूरत है, नीड सम मैजिक, ओके। तो शायद आपके और करीब आना चाहते हैं, मे बी दे वांट टू डू समथिंग ट्रिकी विथ यू, कोई प्रैंक शायद करना चाहते हैं या फिर आपको डराने में शायद जा रहे हैं। कहीं ना कहीं कुछ अलग हो जाए ताकि आपको ये एहसास हो जाए कि उनको आपकी ज़िंदगी में रुचि है, लेकिन वो आपकी ज़िंदगी में बदलावों की अपेक्षा करते हैं, ठीक है। कुछ और कार्ड भी देखते हैं। ये आ गया एक कार्ड, ये आ गया दूसरा कार्ड, ठीक है। तो कहीं ना कहीं आ गया है ड्रीम डेस्टिनेशन एंड ये है इमोशनल कम्बैक, ओके। ये जो दो कार्ड है कहीं ना कहीं पे आपके एक्स के यहाँ से आ रहा है, या फिर अगर आपका साथ छूट गया है, कोई आपका अगर बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड है, या फिर यू नो कोई आपको मिला था कॉलेज के टाइम पे, बातें नहीं हो पा रही थी, फाइनली वो कम बैक कर रहा है, वापस से आ रहा है, जुड़ रहा है। तो शायद अभी कीमत समझ में आ रही है कि क्या एहसास होता है, क्या चीज़ होती है। देखो कई बार लोग जो होते हैं वो गड़बड़ी कर देते हैं, यू नो, एंड कोई ऐसा डिसीजन लेते हैं जिसके कारण उनको बाद में पछताना पड़ता है। जैसे कि मैंने कहा था वो सीरियल थी आई कुठे क्या करते, तो उसमें जो लड़की होती है उसकी शादी ऑलमोस्ट फिक्स होती है, लड़का बहुत अच्छा होता है, वो भी डॉक्टर, ये भी डॉक्टर, उसके डैडी का डॉक्टर होता है, मतलब उसके डैडी का खुद का दवाखाना होता है, हॉस्पिटल होता है, एंड वो इकलौते आई थिंक लड़की उनकी औलाद होती है। फिर भी वो कहते हैं कि मुझे शादी नहीं करनी, जाती है यूके, होता है लॉकडाउन, आती है वापस, अब चाहते हैं कि वापस से मुझे वही लड़का मिले। तो जैसे ये यहाँ पे हो रहा है कि इमोशनल कमबैक, तो कहीं अभी यहाँ पे इमोशनल कमबैक हो रहा है। इस पर्सन को अभी ऐसा हो रहा है कि भाई मैंने बहुत बड़ी गलती की, यू नो कि कोई शायद जॉब के लिए कहीं पे चला गया या फिर किसी ने किसी और के साथ अफेयर कर लिया। अब पता चल रहा है कि भाई उस लड़के ने इसको फंसाया है, तो वापस से आपकी तरफ कम बैक कर रहे हैं। अब आप क्या करोगे आपके ऊपर है। देखो जो लग रहा है वो मैंने आपको बता दिया है, कहीं ना कहीं पे हो सकता है ये पाइसेस, टॉरस, एरीज एंड कैप्रिकॉर्न। अब अगर उन्होंने आपको फंसाया है तो बात बस इतनी है कि क्या करोगे आप, क्या आप उन्हें एक्सेप्ट करोगे, ओके। देखो जब आप पहले उनको मिले थे तो शायद आपके कोई एक्सपेक्टेशन नहीं थी, आपको इंटरेस्ट नहीं था कि उनका पास क्या है, क्या उनके दिल में कोई और रहती थी, आप बस कहते थे कि भाई मैं हूँ, बस हो गया। लेकिन जब पता चला कि जा रहे हैं दूर, किसी और के लिए जॉब होगा, फैमिली होगी या कोई और होगा, अब वापस से आना चाहता है क्योंकि वो फेल हो गया। फैमिली ने कह दिया कि हमें तो उससे कुछ लेना देना नहीं है, या फिर लड़की ने धोखा दे दिया, बैंक ने या फिर जॉब ने निकाल दिया, अब आ रहे हैं। अब ये होने के बाद आ रहे हैं, नहीं होता तो क्या बात है। अब ऐसे हालत में आप क्या करोगे, इसे शायद मैं कहूँगा एडजस्टमेंट। अब आपकी खुशी किस में है वो आपको देखना है, क्या आप उन्हें अपनाओगे या नहीं वो आपके ऊपर डिपेंड है, ठीक है। कुछ और कार्ड देखते हैं यहाँ पे। यस, 2 कार्ड आ चुके हैं, ठीक है। एंड ये 2 कार्ड कहते हैं विल यू मीट मी हर्ट विद। देखो ये कुछ और ही कह रहे हैं, कहीं ना कहीं हो गया है एरीज पाइसेस, 2 ही यहाँ पर साइन आ रहे हैं। हर्ट हुआ है इंसान ज़िंदगी में, बहुत ही हर्ट है, एंड आपकी चाह कर रहा है। आई थिंक मेरे हिसाब से आपका रिसेंटली ब्रेकअप हुआ है, एंड मे बी ब्रेकअप 60 to 70% आपने ही किया है। मे बी आप तंग आ गए हो इसकी वजह से कि भाई ये रूल्स फॉलो नहीं करता, या फिर बहुत ही टेम्पटेड रहता है, शायद ड्रिंक्स की आदत काफ़ी ज़्यादा है, यू नो, एंड ध्यान नहीं देता काम के ऊपर, पैसे ज़्यादा नहीं कमा रहा है, फ्यूचर सेट नहीं है। पहले आपको लगा था कि कुछ ना कुछ करेगा लेकिन अभी कुछ नहीं कर रहा है। मे बी आपका डिवोर्स भी हो सकता है। तो ऐसे हालत में ये पर्सन जो है आपको बार बार बुला रहा है, हर्ट फीलिंग। अब बात यहाँ पे ये होती है कि किसकी ज़िंदगी आप संवारना चाहोगे। देखो ज़्यादातर क्या होता है कि अगर आप यू नो प्यार में हो तो जो आपका म्यूचुअल फ्रेंड है वो कोशिश करता है, अगर आप काउंसलर के पास जाते हो तो कोशिश करते हैं कि आपका मेल मिलाप हो, क्योंकि आपने एक दूसरे को कभी ना कभी सपोर्ट किया था, आप एक रिलेशनशिप में हो तो रिलेशनशिप सेव करने के लिए प्रयत्न करते हैं। लेकिन अगर ये पता चले
कि अगर किसी एक की रिलेशनशिप बच सकती है खुद की पर्सनली, मतलब एक पर्सन बच सकता है, तो कहें भाई आप अपना देख लो, ये अपना देख लेंगे, क्योंकि कभी ना कहीं पे तो ये चीज़ हो ही जाएगी कि आप दोनों को एक दूसरे के बारे में कुछ ऐसा सोचना होगा कि भाई अभी ये क्या होगा, क्योंकि देखो हमेशा ये नहीं हो सकता कि आप किसी और पर्सन को तवज्जो दे रहे हो, दे भी रहे हो तो क्या बातें वहाँ तक जाएंगे, ये आपके हाथ में नहीं है ना। जैसे कि जब मैंने कल इंटरव्यू देखा ललन टॉप पे न्यूज़ 24 कहीं पे, तो दिखा रहे थे कि वो जो रिपोर्टर आ गया था, वो जो हॉस्पिटल में चला गया, बस 5 मिनट हुए थे एंड वो वहाँ के नर्स से बात कर रहा था। उसने कहा कि इतना समय हो गया है, बस 5 मिनट, एंड मैं सांस, मुझे तकलीफ़ हो रही है, आप कैसे रह रहे हो? तो वो रह रहे हैं, उनको करना पड़ रहा है, मे भी अभी जॉब छोड़ नहीं सकते। अगर सेसा या कौन सा तो वो एक्ट है, पता नहीं कौन सा वो एक्ट है, सॉरी, GS खान रिसर्च सेंटर, उसमें आपको ये मिलेगी इन्फॉर्मेशन। उन्होंने कहा कि अगर ये एक्ट लगाते हैं तो जो भी है इंसान जिस भी फील्ड में है वो जॉब छोड़ नहीं सकता। अगर जॉब छोड़ते हैं डायरेक्टली 6 महीने की जेल होती है, क्योंकि अभी की जो टाइम है वो इमरजेंसी का टाइम है। वैसे अगर ये पर्सन हर्ट विद इन है तो आप इसको कितना हील करोगे, है ना। अगर टूट चुका है तो टूट ही चुका है, ये आपके हाथ में थोड़ी है कि उसको जाके हील करना है ना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि क्या आप, जैसे कि मान लीजिए आपकी अपनी लाइफ है, मे बी आपने इनको समय दिया लेकिन ये फिर भी ठीक नहीं हो रहे हैं, तो आप क्या करोगे? फाइनली मे बी आपने डिसाइड किया है कि अब बस हो गया, अब मैं अपनी लाइफ जीऊँगी। अब अगर ये हर्ट फिर भी हो रहे हैं तो इनकी ज़िंदगी है, ओके। तो देखो अलग अलग यहाँ पे मैसेजेस आ रहे हैं एंड आप समझ रहे हैं मैसेजेस क्या है। तो अब देखते हैं टैरो की तरफ, ठीक है। चलो देखते हैं क्या मैसेज आते हैं, ओके। फर्स्ट कार्ड आ गया है एंड सेकंड कार्ड भी हम देखते हैं। चलो 2 कार्ड आ गए हैं, तो फूल है यहाँ पे एंड है पेज ऑफ पेंटिकल्स। यस, कार्ड बहुत ही स्लिम है। देखो पेज ऑफ पेंटिकल्स एंड द फूल है, कहीं ना मुझे लग रहा है कि ये पर्सन जो है ये अपने दिल में कुछ रखे हुए हैं। आपको लग रहा है कि शायद ये पर्सन दिल का बहुत साफ़ है, ऐसा बिल्कुल नहीं लग रहा है मुझे। ये पर्सन दिल का बिल्कुल साफ़ नहीं है, उसने अपने दिल में कुछ रखा हुआ है ना। जैसे कि मराठी में एक मूवी थी एंड उस मूवी में ये होता था कि वो जो लड़का है, मतलब वो कैरेक्टर है, वो कुछ भी करना चाहता है वो पोजीशन पाने के लिए। तो एक ऐसी चीज़ बताई गई है, भगवान भी उसको सपोर्ट करते हैं एंड उसने भगवान को बोला था कि मैं क्या उसे कहते हैं, जैसे कि वर्ड होता है सोना, ठीक है, सोना मतलब गोल्ड, ठीक है। तो मराठी में इसको बोलते हैं सोना, लेकिन वहाँ पे एक लड़का है, इसका नाम है सोना, तो वो बोलता है कि सोनिया की टोपी, ओके, मैं दूंगा। तो भगवान आते हैं और उससे कहते हैं कि भाई मुझे दे दो, तुमने कहा था कि तुम मुझे सोने की टोपी दोगे, कि ये लो। तो सोना जो लड़का होता है उसकी टोपी उसको देती है, ये लो सोनिया की टोपी। तो देखो इसका मकसद उसने रख लिया है अपने ज़िंदगी में, ठीक है। एंड अभी वो क्या करना चाहता है, तो 2 फूल है यहाँ पे। एक और एग्जांपल देता हूँ आपको। एक मैंने मराठी सीरियल देखी थी, ऐसे ही मुझे देखी हॉटस्टार पे, तो मैंने प्ले किया। उसमें क्या होता है कि एक फंक्शन होता है एंड वहाँ पे जो चेयरमैन होती है तो उनकी बीवी बहुत सुंदर होती हैं, बहुत यंग होती हैं, चेयरमैन बहुत ओल्ड होते हैं। तो आप समझ सकते हैं पैसे के कारण शादी की होगी, तो ये बहुत आक्रोश होती है, वो कहते हैं कि आई लव यू, आई लाइक यू। तो वो मीटिंग सेट करता है एंड वहाँ पे उसको कहता है कि तो तुम्हें मुझमें क्या अच्छा लगा, तो वो सब बताती है। उतने में वो बुलाता है, चेयरमैन आता है एंड वो कहते हैं ये मेरी तरफ से गिफ्ट मेरी बहन को। तो वो कहते कि नहीं इसने मुझे फंसाया है, लेकिन चेयरमैन तो सब सुन लिया था। तो कहीं ना कहीं पे जैसे यहाँ पे हमने देखा कि उसने सब सेट किया था इसको ट्रैप करने के लिए, वैसे ही ये पर्सन शायद आपका यूज़ कर रहा है द फूल बन के। है एरीज, जेमिनाई, पाइसेस, टॉरस, कैप्रिकॉन, वर्गो। तो थोड़ा संभाल के, ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं क्या मैसेजेस आ रहे हैं, ओके। यस, 3 मैसेजेस आ चुके, 4, ओके। चलो 4 आ गए तो 4 ही लेते हैं, ठीक है। किंग ऑफ स्वॉर्ड है, ठीक है। फिर आ गया है ये क्या है ये, द हैंगिंग मैन, ओके। फिर है द हाई प्रिस्टेस एंड एस ऑफ वॉन्ड्स। वाओ, एक स्वॉर्ड, एक वॉन्ड, एक हाई प्रिस्टेस, एक हैंगिंग मैन, मतलब दोनों जो है वो मेजर अरकाना में से हैं एंड 2 जो है वो माइनर अरकाना में से हैं, ठीक है। अगर हम देखें तो कहीं ना कहीं पे यहाँ पे ब्रेकअप हुआ है इनका एंड फिर जाके आपसे मिले हैं। ब्रेकअप हुआ है रिसेंटली, उनका ब्रेकअप हुआ है 2-4 हफ्ते पहले, 2-4 महीने पहले इनका ब्रेकअप हो चुका है एंड अभी हाल ही में आप
के साथ उनकी प्यार की शुरुआत हुई है, प्यार की चिंगारी उनके दिल में कहीं पर जल उठी है। हालांकि ये जो समय है शायद 2 हफ्ते 4 हफ्ते 2 महीने जो उन्होंने हैं वो सोचने में लगाया कि मैं करूँ तो क्या करूँ। बेचैन हुए थे कि भाई क्या करना है, मुझे पास को जाने देना है या पास को यूं ही दिल में रखना है। हालांकि द हाई प्रिंसेस उनको लगा कि भाई हो सकती है एक नई शुरुआत, आप उनका दिल रख सकते हो। तो कहीं ना कहीं भाई आपके ऊपर भरोसा करते हैं कि आप उनको धोखा नहीं दोगे, तो आपके ऊपर डिपेंडेंट है। अगर आपने इनका दिल तोड़ दिया तो सच में दिल टूटेगा, तो इट्स लाइक देयर हार्ट इज़ नाउ लाइक नॉट लाइक गोल्ड, इज़ लाइक ग्लास जैसे पड़ती है तो फूट जाती है, तो वैसे ही उनका दिल अभी हो सकता है। तो कहीं ना कहीं हो रहा है मेरे हिसाब से। ये पर्सन हो सकता है एरीज, टॉरस, कैप्रिकॉर्न, लियो, सैजिटेरियस। तो थोड़ा सा संभल के। तो ये था टैरो। आई होप इट कुड रेजोनेट। थैंक यू, साइनिंग ऑफ, मी एंड यू, टैरो।